हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। दोस्तों, क्या आप संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप सीटेट में संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज के लिए रूप में लिए हैं? तो चलिए हम कुछ ऐसा सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड बताएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें क्योंकि 15 अंकों का क्या होता है, पैडागोजी होता है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 15 नंबर का पैसेज आता है। तो चलिए शिक्षण विधि को हम देख लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें संस्कृत का और हिंदी का थोड़ा सा अंतर होता है इसके टैग वर्ड में। जैसे ऐसे तो बहुत से वीडियो आप देखे होंगे सकारात्मक टैग वर्ड पर, लेकिन हम आपको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सीटेट में जो संस्कृत भाषा के शब्दों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैडागोजी पर ध्यान देंगे। इसमें होता है हिंदी और संस्कृत में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे पहला अंतर होता है कि व्याकरण पर हम जोर देते हैं, हिंदी में व्याकरण पर हमें जोर नहीं देना होता है। हिंदी में क्या होता है, व्याकरण पर जोर नहीं देना होता है। लेकिन संस्कृत में बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जिसमें हमें व्याकरण पर जोर देना पड़ता है। और यदि संस्कृत भाषा में आपकी व्याकरण की नॉलेज नहीं है तो आप सही से इसका हल नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृत में क्या होगा, व्याकरण पर जोर होगा तो सही भी रहता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए आपको कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन में यदि पूछ दिया जाए व्याकरण, और व्याकरण दिया हुआ है और अर्थबोध भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें कौन इम्पोर्टेंट होगा? इसमें अर्थबोध इम्पोर्टेंट होगा। और व्याकरण पर बल देना अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, व्याकरण पर बल देना, बलम रहेगा लिखा हुआ, व्याकरण के साथ क्या रहेगा, बलम लिखा हुआ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। बलम रहेगा निगेटिव हो जाएगा। जो ही बलम रहेगा व्याकरण के साथ, व्याकरण भी नकारात्मक शब्द हो जाएगा। बल देना अगर रहेगा, व्याकरण पर बल देना रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड यह होता है। और इसमें कहता है कि पठन समय आवश्यक अर्थबोधनम, तो पढ़ने के समय आवश्यक है कि अर्थ को समझना, तो अर्थबोधनम दिया हुआ है तो यह क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। लेकिन उसमें व्याकरण भी है और अर्थबोधन भी है, और बल नहीं दिया हुआ है तो व्याकरण सही हो जाएगा। बल देना अगर रहेगा तो यह गलत हो जाएगा। संस्कृत और हिंदी भाषा के पैडागोजी में थोड़ा सा अंतर होता है। पहले ही आपको बता दिए हुए हैं कि व्याकरण पर बल देना जो है हिंदी में नहीं है, लेकिन संस्कृत में अगर रहेगा व्याकरण सिर्फ रहेगा तो वो क्या होगा, सही हो जाएगा, और बल देना रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। सकारात्मक शब्द में हम बताते हैं आपको क्या रहेगा, पठन समस्या समय आवश्यक अर्थबोधनम होना चाहिए, सही होगा। उसके बाद क्या है, व्याकरण के बारे में बता ही दिया आपको। जब भी बल लगा रहेगा तो यह निगेटिव होगा। व्याकरण शब्द के साथ जब भी बल लगा रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हुलबुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से। अब देखिएगा प्रयास, प्रयास प्रयास जो होगा सकारात्मक टैग वर्ड है। प्रोत्साहन, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसे मोटिवेट करना चाहिए, यह सकारात्मक टैग वर्ड हो जाएगा। उपाय, उपाय शब्द दिया रहता है, बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें उपाय दिया रहता है, तो ये सब क्या होगा, सकारात्मक है। अब है विभिन्न संदर्भेषु, चाहे विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग के अगर अवसर दिया जाता है तो बच्चे आसानी से सीखते हैं, यह सकारात्मक टैग वर्ड है। अब बच्चों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, यह भी क्या होगा, सकारात्मक टैग वर्ड है। बच्चों के सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, यह क्या है, सकारात्मक टैग वर्ड है। उसमें देखिएगा सक्रिय भागीदारी रहेगा, जहाँ पर भी रहेगा सक्रिय शब्द उसे क्या है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो यह क्या है, सही टिक करके आएंगे। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके संधि विच्छेदन नहीं करते हैं। अब चलिए हम आपको कुछ इसमें संधि विच्छेद के बारे में हम बताते हैं कि कैसे हम संधि विच्छेद इसको हम करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। विभिन्न संदर्भे भाषा प्रयोगस्य सक्रिय जिज्ञासु स्वानुभव, अपने अनुभव से, अपने द्वारा खुद से किया हुआ काम, ये सब क्या है, सक्रिय टैग वर्ड है। व्यक्तिगत अनुभव इसको कहते हैं, स्वानुभव का व्यक्तिगत।
माने हाथ से किया हुआ काम, खुद से किया हुआ काम, ये सब निगेटिव नहीं पॉजिटिव टैग वर्ड है, समझ रहे हैं। और यही ऑप्शन 99% सही रहेंगे। अब त्रुटि नाम महत्वपूर्ण स्थान, त्रुटियाँ जो है बच्चों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चे हैं तो त्रुटि करेंगे ही, अब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। लर्निंग में यानी अधिगम में क्या होता है, त्रुटि एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करता है। त्रुटि क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करता है। अवसर है, अवसर देना, अवसर देना, मैंने हिंदी में अवसर रहेगा तो इसको क्या है, हिंदी में हम सीधे सही मार देते हैं। और मातृभाषा, मातृभाषा का प्रयोग इम्पोर्टेंट होता है, या मातृभाषा शब्द रहेगा सही रहेगा। अब है कि प्रश्नम कर्तुम का अर्थ होता है प्रश्न करना, और छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सब क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड है। छात्रों को प्रश्न करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना। कर्तुम माने करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी होता है। अगला है इसमें बोधनाध्याय नोतिक्रम, बोधनाध्याय नोतिक्रम, समझना। बोध का अर्थ होता है समझना, समझना ये क्या है, पॉजिटिव टैग है इसमें। अच्छा, अगर इसमें रहेगा नास्ति तो ये नहीं लगाइएगा, नास्ति अगर रहेगा तो ये नहीं लगाएंगे हम, नहीं है। यह सब क्या है, निगेटिव का निगेटिव ही ऑप्शन सही होता है। अस्ति, अस्ति माने है, अगर क्वेश्चन में है नास्ति तो वह नहीं रहेगा, तो निगेटिव हो जाएगा वो। आगे है, आगे देखते हैं सृजनात्मकताम, सृजनात्मक यह क्या है, सही है। रुचिवर्धनम माने बच्चे की रुचि के अनुसार अगर पाठ्य पुस्तक रहता है या कोई शिक्षा दिया जाता है तो वह सही रहता है। रुचिवर्धनम जो है रुचि को बढ़ाना, यह पॉजिटिव टैग है। अब है वैविध्यपूर्ण गतिविधि, मान अनेक प्रकार की एक्टिविटी करके यदि बच्चे को सिखाया जाता है तो सब क्या है, पॉजिटिव। और सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, लेखन होता है, लेखन यह सब में आता है। सूक्ष्म गति कौशल लेखन का उदाहरण है। इसमें है क्या, अभिव्यक्तात्मक कौशल, भाषण, संभाषणम, अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, संवाद वार्ता। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल जो होता है जिसमें संभाषण रहेगा, अधिकाधिक परस्परम संवाद रहेगा, वार्तालाप रहेगा, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। संभाषणम, बातचीत के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यदि शिक्षक के संदर्भ में पूछेगा कि भाषण है तो यह क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपको संभाषणम रहेगा तो ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे। अधिकाधिक परस्पर संवाद करके, वार्तालाप करके, इंटरेक्शन जिसको कहते हैं, इससे होगा तो ये सब क्या होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल की वृद्धि होती है संभाषण के द्वारा, अधिकाधिक परस्पर संवाद के द्वारा, अवसर देकर होता है। आगे है विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम, विद्यार्थी के आवश्यकता के अनुरूप होगा, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो वह क्या है, उसको घर का वर्क देते हैं, SW अगर देते हैं, होमवर्क देते हैं, अगर विद्यार्थी के अनुरूप रहता है तो वह क्या है, क्षमता के अनुसार जब होता है तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, क्षमता विद्यार्थी की क्षमता के अनुरूप होगा यहाँ, तो वो क्या है, पॉजिटिव। आवश्यकता भी सही है लेकिन क्षमता रहता है अधिकतर जगह, तो वह क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। क्या रहेगा, क्षमता, अनुरूपम। विद्यार्थी में क्षमता के अनुरूप अगर है, कोई भी पाठ्य पुस्तक हो या कोई शिक्षण दिया जाता है तो वो उचित होता है। बहुभाषिकता एक संसाधन है, बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन है। बहुभाषिकता है कि एक ही जगह पर अनेक प्रकार के विद्यार्थियों को समाहित करना और एक ही कक्षा में अनेक भाषाओं का प्रयोग करता है और दूसरे की भाषा को भी जो है सम्मान देना जरूरी होता है। अब हम देते हैं कुछ नकारात्मक टैग वर्ड जिसकी सहायता से आप आसानी से प्रश्न को काट सकते हैं। तो इसमें रहेगा
अस्ति माने क्या होता है? इसी में रहेगा नास्ति। ये सब हो गया निगेटिव, सब नकारात्मक है। कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण का अर्थ होता है याद करना। कंठस्थ करना का मतलब होता है याद करना। तो ये सब क्या है? याद करना। जहाँ भी रहेगा तो इसको हम निगेटिव काट देंगे। याद करना, स्मरण करना, रटना भी होता है इसको, ये रहेगा तो उसको क्या करेंगे? हम हटा देंगे। रटना शब्द रहेगा, रटंती रहेगा, तो इसको क्या करेंगे? हटा दें। अब है आगे केंद्रीय करना, कि बाउंड्री लाइन खींच दिया गया है, यही लास्ट होगा। इसको केंद्रीकृत किया गया है, उसको सीमित कर दिया गया है। ऐसा वर्ड रहेगा तो केंद्रीकरण रहेगा, तो इसको निगेटिव। अब है छात्र दोषान्वेषणम, माने छात्र के दोष को खोजना। यह सब क्या होता है? निगेटिव होता है। छात्र के अवगुण को खोजना, ये सब क्या है? निगेटिव है। छात्र के, यही में छात्र दोषानाम अन्वेषणम रहेगा, छात्र का दोष रहेगा, तो यह क्या होगा? निगेटिव होगा। छात्र में दोष नहीं खोजना है। अब आगे है व्याकरण दोषनम, छात्र दोष जो रहता है वो नकारात्मक टैगवर्ड होता है। अब व्याकरणम नियमान, व्याकरण शब्द है सकारात्मक, लेकिन व्याकरण नियम है, चाहे व्याकरण पर बल देना है, ये निगेटिव है। अगर ऑप्शन में रहता है व्याकरण पर बल देना या व्याकरण नियम को जानना या बलम रहेगा, तो ये सब क्या है? व्याकरण के नियम पर बल देना, यह क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। रटंती भी ये रहेगा, तो यह भी क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। तो ध्यान से समझ रहे हैं। अब रहेगा इसमें श्रुत्राम अभ्यासम करोति, अभ्यास करना। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा जो होती है वो भी नकारात्मक टैग वर्ड होता है। भाषस्य, यह भी क्या होगा? ऊपर से लिखा होगा संभाषणम, देखिएगा यहाँ, देखिएगा संभाषणम, तो संभाषणम होगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। और सीधे रहेगा भाषण या भाषणस्य होगा, तो यह सब नकारात्मक टैग वर्ड होगा। अब है उत्तरानम प्रदान, उत्तर प्रदान करना शिक्षक अगर करता है तो वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। पुनः पुनः परीक्षान, बार बार जो है परीक्षा लेना का, परीक्षा का आयोजन करना, ये भी जो है नकारात्मक टैग वर्ड है। वार्षिक परीक्षायाम, माने एक बार परीक्षा लेना, वर्ष में परीक्षा, सत्र में परीक्षा लेना, ये सब क्या है? मूल्यांकन के समय जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब भी आए और उसमें रहेगा पुनः पुनः परीक्षाम, और क्या है? वार्षिक परीक्षाम, सत्रीय परीक्षाम, ये सब रहेगा, तो ये सब क्या है? निगेटिव टैग वर्ड इसको माना जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड है। आगे है, अब देखिए कि अत्यधिकस्य नियंत्रित कक्षायाम, माने अत्यधिक नियंत्रित कक्षायाम, यह नकारात्मक टैग वर्ड होता है। तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, नियंत्रित नहीं होना चाहिए, जहाँ पर सीखने का अवसर दिया जाता है। आगे है पाठ्य पुस्तक का बलम, पाठ्य पुस्तक पर बल देना, यह भी क्या है? बलम शब्द यहीं रहता है तो सब निगेटिव टैग वर्ड रहता है, यह क्या है? नकारात्मक टैग वर्ड है। अध्यापक केंद्रित नहीं, आज का शिक्षक जो होता है बाल केंद्रित होता है, लेकिन अध्यापक केंद्रित जहाँ पर भी रहे तो क्या है? निगेटिव टैग वर्ड होता है। अच्छा, क्योंकि बाल केंद्रित अभी शिक्षा चल रहा है। आगे है अन्वेषण, माने खोज करना, खोज करना, अन्वेषण यानी खोज करना, ये सब क्या है? नकारात्मक टैग वर्ड है। नहीं पता रहता है तो अर्थ नहीं पता रहने पर आपको क्या है? संधि विच्छेद करना पड़ता है। अन्वेषणम का अर्थ होता है खोज करना। और इससे क्या है? हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी आगे कुछ बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। ये सब क्या है? कठिन शब्द है। क्रम से, च माने और, किम माने क्या होता है? तो माने तुम सब याद रखना होगा। स माने वह होता है, अहम माने मैं होता है, च माने होता है और, जैसे मोहनस च सोहना, तो मोहन और सोहन होता है। क्रमेन का अर्थ होता है क्रम से। किम माने क्या होता है? तुम माने तुम होता है।
स्व माने वह, जैसे पुरुष के लिए होता है, सा माने होता है स्त्रियों के लिए होता है। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है, नास्ति रहे तो उसको नकारात्मक समझेंगे, नहीं होता है। जब भी प्रश्न में यदि नास्ति रहे तो उसे क्या है, नकारात्मक टैग वर्ड समझेंगे। अच्छा, अब है कह माने कौन होता है, यदा माने जब, कदा माने कब। यदा माने जब होता है, कदा माने कब होता है। ददाति माने देना, ददाति का अर्थ होता है देना। ये सब क्या है, कठिन शब्द है, इस सबको इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सबको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड जो है आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। पढ़ने के समय आवश्यक है अर्थबोधनम, व्याकरण। व्याकरण में यदि बल देना रहेगा तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। व्याकरण तो सकारात्मक है, लेकिन व्याकरण में बल देना क्या होगा, रटना, रट्टा मारना, ये सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। प्रयासपूर्ण सकारात्मक है, प्रोत्साहन सकारात्मक है, उपाय है, विभिन्न संदर्भ भाषा प्रयोग से, ये क्या है, सकारात्मक है। सक्रिय भागीदारी, ये सकारात्मक है। जिज्ञासा है, स्वानुभवम है, हस्तपरक अनुभवम, त्रुटि नाम महत्वपूर्ण संसाधनम है, अवसर प्रदानम है, ये सब क्या है, यह क्या है, सकारात्मक टैग वर्ड है। अवसर देना, बच्चों को अवसर देना, मातृभाषा सीखने में महत्वपूर्ण है, मातृभाषा। उसके बाद प्रश्न कर्तुम, छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बोधाध्ययन करती माने बच्चों को बोध कराना, माने ज्ञान कराना। सृजनात्मक सही टैग वर्ड है। रुचिवर्धन माने रुचि के अनुसार जो है होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक या शिक्षा होना चाहिए। वैविध्यपूर्ण गतिविधि, विभिन्न प्रकार की गतिविधि, ये सब क्या है, सही है। सूक्ष्म गति कौशल कई बार पूछ चुका है, यह क्या है, लेखन कौशलम है, लेखन है। लेखनम क्या है, सूक्ष्म गति। अभिव्यक्तात्मक कौशल में होता है संभाषणम, अधिकाधिक परस्पर संवाद। विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुसार, विद्यार्थी के अनुरूप, जैसे होमवर्क देते हैं तो विद्यार्थी के अनुरूप होता है तो वह ज़्यादा सीखता है। अब बहुभाषिकता क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब नकारात्मक भी आप लोग देख लिए, जैसे कंठस्थीकरण हुआ, केंद्रीकरण हो गया, छात्रा नाम दोष होता है, लिखित परीक्षा होता है, भाषण से होता है, उत्तरा नाम प्रदानाय होता है, पुनः पुनः परीक्षाम होता है, उत्तर प्रदेश पुनः पुनः परीक्षा नाम वार्षिक परीक्षा। बार बार परीक्षा लेना, सत्र परीक्षा, ये सब क्या है, नकारात्मक टैग। बल, पुस्तक पर बल देना, यानी अध्यापक केंद्रित, यह भी क्या है, नकारात्मक है। अन्वेषण, खोज करना, ये सब क्या है। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान के विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़कर होता है। उसके बाद है छात्रा नाम सृजनात्मक विकासस्य, छात्रों में सृजनात्मक का विकास करना, अवसर प्रदान करना। भाषा प्रचुर वातावरण, भाषा से संबंधित वातावरण, माहौल जो होता है, ये क्या सकारात्मक टैग वर्ड है। मातृभाषा शिक्षण, बहुभाषिकता, ये सब क्या है, सकारात्मक है। अर्थबोधनम, अर्धबोधनाध्यानोत्तरीकरणम, ये सब क्या है, सकारात्मक है। प्रोत्साहन, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे है परस्परम विचार विमर्श, विचार विमर्श से, वार्तालाप से जो है, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये ऑप्शन में देखते हैं, आप सही टिक करके आ जाएंगे। प्रत्येक बालक में जन्मजात भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है। कौन कहा है, नॉम चॉम्स्की कहा है। नॉम चॉम्स्की पर कई बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अच्छा, प्रत्येक बालक में भाषा अधिग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है। अब है सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य, सामाजिक भाव विनिमय, वाइगोस्की ने कहा था। ये सब स्वानुभूति, प्रकटनार्थ, छात्रान, अवसर प्रदाता, माने खुद से सीखने के लिए बच्चों को अवसर देना चाहिए। पाठ्य रुचिवर्धनम होना चाहिए, पाठ में क्या होता है, रुचि होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की गतिविधि के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। अब है सुव्यवस्थित प्रयोग, सकारात्मक टैग वर्ड है। विद्यार्थी नाम आवश्यक अनुरूपम, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक अनुरूप, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक अनुरूपम। अब है अपने अनुभव जो है प्रस्तुत करना, छात्र स्वानुभव का मतलब होता है अपने अनुभव को प्रस्तुत करना। ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है।
और जितना टैग वर्ड आप जान गए हैं, इतने से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है एक भी प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे। ये तो प्रश्न कुछ देखेंगे और प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि गलत हम बताए हैं या सही बताए हैं। अब कहता है इसमें चलिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देखिए, इसमें कहता है रचनात्मक कालनस्य प्रधान उद्देश्य, माने रचनात्मक कलन में प्रधान उद्देश्य क्या होता है। तो आप क्वेश्चन देखें ही आप जो है सही से टिक लगा लीजिएगा, इसको संधि विच्छेद थोड़ा सा कीजिएगा। जैसे प्रधान उद्देश्य होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रधान जोड़ उद्देश्य, इसका अर्थ होगा क्या, रचनात्मक आकलन की बात इसमें किया जा रहा है। रचनात्मक आकलन में साइलेंट है, इसमें आकलन से प्रधान उद्देश्य, रचनात्मक आकलन में प्रधान उद्देश्य क्या होता है, क्या है प्रधान उद्देश्य। इसको समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। संधि विच्छेद करने आना जरूरी है। जैसे प्रधान आसानी से आप संधि विच्छेद चाहेंगे तो कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, नकारात्मक को क्या कीजिएगा, कट कर दीजिए, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब इसमें देखिएगा सकारात्मक नकारात्मक वर्ड खुद पहचान जाइएगा। जैसे उत्तीर्णतया, अनुत्तीर्णतया, ये सब क्या है, नकारात्मक है। उपलब्धि नाम क्या है, ये भी क्या है, उपलब्धि नाम भी ये क्या है, नकारात्मक है। अब है आगे है, बच्चे कितना उपलब्धि लाएगा नहीं लाएगा, पहले हम थोड़ी आकलन करें, सही आकलन थोड़ी है वो। तो वो सब क्या हो जाएगा, नकारात्मक टैग वर्ड है। अब है बोधनाध्यानोत्तीकरण, माने बच्चे जो है अर्थ समझ पाया है कि नहीं, जान पाया है कि नहीं, बच्चे के अंदर ज्ञान हुआ है कि नहीं, और छात्र के दोष को भी खोजना, यह भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो इसे रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है, वो सब क्या है, निगेटिव है, उसको काट देंगे, इसको काट देंगे। अब क्या है, इसमें सी आंसर हो जाएगा, इसका बोधनाध्यान सी आंसर हो जाएगा। जो संस्कृत में नए हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप आसानी से सही से हल करके आ जाएंगे, मुझे विश्वास है। आप मान लेते हैं कि आप सही कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी जो हम टैग वर्ड बताए हैं उसकी सहायता से आप आसानी से हल कर सकते हैं। और कोई भी समझ में नहीं आए बड़ा वर्ड जो, तो उसको संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन है। एक शिक्षिका जो है विविध नाम उपायनम करनम विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से पढ़ाने की कोशिश करती है। अब इसमें देखिएगा स्वयं दग्धम प्रदर्शन, माने खुद के प्रदर्शन के लिए पढ़ा रही है। परिणामकारिता छात्रानाम आकलन करने के लिए करती है, और शीघ्र पदोन्नति स्थिर करने के लिए करती है, अपना प्रोन्नति के लिए करते हैं, या विविध प्रकार के छात्र प्रकरणाम आवश्यकता पूर्यति। सबसे पहले इसको संधि विच्छेद कर लीजिए, शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, उसके बाद जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात, प्रश्न के बारे में आप नहीं जानेंगे कि वह पूछ क्या रहा है, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे। तो आपका हिंदी हम करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कक्षा या मान होता है कक्षा में, जहाँ पर भी य पर ऊपर अनुस्वार रहेगा, चाहे आधा म रहता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे कक्षा में पढ़ेंगे, उसको हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा में पढ़ेंगे। शिक्षिका विविध नाम माने विविध प्रकार के, ऐसे अगर 4-5 वर्ड होता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला पढ़िए या 2-3 वर्ड पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 अक्षर पढ़ लीजिए, आपको क्या है समझ में, 5 है तो उसको 4 पर तक पढ़ लीजिए, 2-3 तक पढ़ लीजिए, आपको क्या है समझ में आ जाएगा। तो हिंदी संस्कृत दोनों मिलता जुलता है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी बना है।
अब कहता है कक्षायाम मन कक्षा में शिक्षा विभिन्न प्रकार के उपाय प्रक्रिया करती है, तो यहाँ को विविध प्रकार के आवश्यकता को पूर्ति करती है। आवश्यकता माने होता है पुरियंती, माने होता है परितुम, माने होता है पूरा करना। विभिन्न प्रकार के छात्रों के प्रकरण की आवश्यकता को पूर्ति करना, तो यह क्या होगा, सही होगा। इसको नकारात्मक को काटते जाइए, अपने आप जो है आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि छात्रा कथायाम अंतम परिवर्त्य कथाम पुनर्लोकिनम निर्देशयन्ति यथा प्रधान उद्देश्य। अब बताइएगा, इसमें देखिएगा, खोजने का प्रयास कीजिएगा। छात्रा, छात्रा माने कथाया, चलिए, कथाया अंतम, अंतम परिवर्त्य, अंत में, अंत माने क्या होता है, अंत में, अंत माने क्या होता है, अंतिम माने अंत में, परिवर्त्य परिवर्तन करके होगा, कथा माने कथा, पुनर्लिखितम पुनर्लिख फिर से लिखना, और निर्देशंती माने होता है निर्देश। कथा सुनाया गया है, उसके अंत में पुनर्लिखने के लिए निर्देश दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यानी प्रधान उद्देश्य क्या है, ऐसा निर्देश दिया गया है, इसका प्रधान उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसमें सकारात्मक जो होगा सही होगा, नकारात्मक को पहले काटते जाइए। अब इसमें देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, तो इसको आप सकारात्मक और नकारात्मक टैगवर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। माने अंत में परिवर्तन करता है वह छात्र कैसा होगा। कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, भावानुवाद कौशल वर्धनम, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। सही आंसर इसका क्या होगा, आप बताइएगा इसका सही आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा सा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आते हैं बराबर, जैसे कि ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं आपको। अब डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार या प्रभावत्या, डिस्लेक्सिया एक कैसा भाषा विकार है, इसके बारे में पढ़ने से होता है। डिस्लेक्सिया जो होता है पठन संबंधी होता है। तो इसमें देखिएगा संकेत बोधनम, दूसरा है कथित भाषा बोधनम, मौखिक भाषा बोधनम, लिखित भाषा बोधनम। पढ़ना तो का मतलब होता है मौखिक भाषा ना होता है पढ़ना, तो क्या होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रा नाम कृत्य बाल साहित्या नाम चयन समय अनावश्यकम, माने इसके लिए छात्रों के लिए बाल साहित्य चयन समय कौन सा अनावश्यक है, नहीं है, तो यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, अनावश्यक कह रहा है, अनावश्यक है वो बताना है आपको। बाल साहित्य के चयन करने के समय माने कौन सा विषय अनावश्यक है, कौन सा क्या है, कम है, मुद्रण जो होता है यही सबसे कम है।